जागेगा भाई जागेगा, जागेगा क्या जाग गया, जागेगा क्या जाग गया, जागेगा भाई जागेगा, जागेगा भाई जागेगा। जिस सिंधु का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस सिंधु का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस सिंधु का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस सिंधु का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। एक ही नारा एक ही नारा, एक ही नारा एक ही नारा, एक ही नारा एक ही नारा, जागे। क्यों जगा रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि ओवैसी कह रहे हैं कि युवाओं जाग जाओ, आप कह रहे हो हिंदू जाग जाओ। हिंदू सोया हुआ था इसलिए तो टेंट में हमारे राम रहे। अगर हिंदू जागा होता तो क्या टेंट में बहुत पहले आए होते हैं। हिंदुओं देख मेरी बात, हिंदू जो जगे हुए हैं ना केवल शरीर की नींद से जगे हुए हैं, और जो आध्यात्मिक नींद में तो बेहोशी है अभी भी। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं उत्तिष्ठित जागृत उन्नयन प्राप्य बोधियत। कठोपनिषद का मंत्र बोलते लिखा हुआ रहता उनके स्टेचू पे, मतलब उठो और जागो इस नींद से नहीं, वो अज्ञान की नींद से। कहाँ से जगाने आए हैं आप? हम झालावाड़ राजस्थान से। और क्या सुनाना चाहते हैं लोगों को? हाँ सुना देते हैं, चलो। हम एक जागरण गीत जिसमें सारी समस्याओं का समाधान भी है और जीवन आपका सभी का सुंदर हो, है ना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, 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 बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। राहुल गांधी इसी जमाने को बदलना चाहते हैं, वो इसीलिए न्याय यात्रा निकाले हैं। भाई साहब हमारा समाज सोया हुआ है, जगाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई राजनीतिक स्तर की बात करें। जगाने का मतलब है हम लोगों के आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, जहां सारा समाज समता एकता अखंडता के सूत्रों में बंधे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखे, आत्मवत सर्वभूतेषु को माने। इस भाव को जगाना चाहिए, ना कि हम कोई राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ें। हम समाज को एक उसमें जगाएं, एकता अखंडता और समता के सूत्रों में बांधें, जिससे हमारा सारा समाज एक जैसा हो जाए। हमारा सारा समाज लोगों के पीड़ा पतन को समझे और उसको दूर करने का यही पीड़ा पतन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई राहुल गांधी खुद सोया हुआ है, अज्ञान की नींद में सोया हुआ पप्पू कहते हैं। हम लोग जो स्वयं अज्ञान की नींद में सोया हुआ है वो क्या हमें जगाएगा? वो क्या जगाएगा? हम लोग खुद जागते है ना। हैं। और जब तक हम खुद स्वयं नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन कोई दूसरा के बदलेगा नहीं है। उस पर एक पंक्तियां सुन लो जो जिसका सबका जीवन सुंदर हो जाता। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी इतनी महंगाई है, ये मोदी सरकार को ही उखाड़ फेंकना है। हाँ तो बेरोजगारी महंगाई के लिए ही तो मेहनत करेगा तो स्वावलंबन की ओर बढ़ेगा, फिर बेरोजगारी रहेगी क्या। इस गीत ने यही तो समझाया कि इस राष्ट्र से इस विश्व से यदि बेरोजगारी खत्म करना है तो सरकार की तरफ मत ताको, युवाओं जागो और क्या करना पड़ेगा। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन
उपवन सलोना जीवन बनेगा, उपवन सलोना मंगल तुम खिलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। ये समस्या का जड़। जमाना कैसे बदलेंगे? विपक्ष कह रहा है कि 24 में मोदी और योगी इनको आने नहीं देंगे भाई। इनके इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस धरती पर दैवी सत्ता का उससे रोकने वाला कोई भारत में पैदा ही नहीं हुआ है। और बिल्ली के, अरे रुको, बिल्ली के कहने से, अरे बिल्ली के कहने से कभी छीके नहीं टूटे, बिल्ली के कहने से कभी छीके नहीं टूटे। कौन है बिल्ली? कौन है बिल्ली? विपक्ष। और कौन बिल्ली? विपक्ष है बिल्ली, विपक्ष है बिल्ली। उनके कहने से छीके थोड़ी टूटेंगे, छीके टूट ही नहीं सकते। यूं तो बरसात में भी कमजोर तलैया उफान में आती है, पर उन्हें समंदर नहीं कहते हैं। ये तो विपक्ष है, इनकी मर्जी है, इनकी जबान है, इनका शरीर है और इनको पूरी स्वतंत्रता है। मर्जी चाहे बोलो, पर उस बोलने का कभी असर हुआ? 10 साल में कितने ही सिगू पे छोड़े, कितने ही झांसे में लेने के लिए छोड़ा। हमको कितनी बार ये कहा देश महंगाई में है, देश में बेरोजगारी है, देश टूट रहा है, भारत जोड़ो कर रहा है। फिर भी भारत जोड़ने के यात्रा करने के बाद भी सब कांग्रेस की 3-4 गवर्नमेंट, जो 3-4 स्टेट में गवर्नमेंट थी वो भी चली गई। जहां राहुल की यात्रा थी तो कांग्रेस, अरे कांग्रेस वाले ही खुद नहीं मान रहे हैं उनकी तो बात। कौन नहीं मान रहा है? उनके ही कार्यकर्ता रोज टीवी पे देखो, हम नाम लेके फंसने वाले नहीं है। राहुल जी के तो उनमें तो 2 ग्रुप बने हुए, वो सुना होगा 23 करके एक ग्रुप अलग है कांग्रेस का। अरे वो उनकी वाणी में इतना दम नहीं कि अपनी पार्टी का ही नहीं मान रहे, तो ये देश क्यों मानेगा? बोल सियावर रामचंद्र की। और हमारे मोदी का तो वो अनुशासन है कि लाल किला से मोदी एक बार बोल देता राष्ट्र के लिए कि तालियां बजाओ, तो हम सबने बजा दी। मोदी ने कहा थाली कटोरी बजाओ, तो हमने बजा दी। ये हमारा अनुशासन। ऐसे अनुशासित मोदी को कोई हरा नहीं सकता। और बिल्ली के कहने से, बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटेगा। छीका टूटेगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जिस राम मंदिर की बात कर रहे थे वो 3 किलोमीटर आगे पीछे बन रहा है। ये तो अज्ञान है, तभी तो वही जन्मभूमि। देखो भाई साहब, ये बहुत सीरियस मुद्दा है ना। वो जो कह रहे हैं ना, वो झांसे में लेने के कह रहे हैं। सेना कहते हैं शिवसेना। हाँ, शिवसेना कह रही है, ये सब नैरेटिव है हमारे हिंदू समाज का। उनको ऐसा डर लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज बीजेपी के साथ जाएगा, तो इस हिंदू समाज को कैसे तोड़ें। तो एक मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव फिक्स किया जा रहा है कि वो तो वहीं नहीं बना, आप और हम तो ये वहीं बना। और वहाँ क्यों बना कि अयोध्या से जो बताया था विक्रमादित्य का टीला, तो पर नहीं बना, तो फिर हमने वो ढांचा भी नहीं तोड़ा। इसका मतलब कुछ भी बोल लो, कहने का क्या, तुम्हारी जबान है। वो उसी जगह बनाया नहीं जहाँ ढांचा तोड़ा गया था। तो फिर और दूसरी और जगह कौन सी? सुप्रीम कोर्ट ने उससे मांगी वही जगह ना। अरे तहसीलदार, कलेक्टर, राजस्व विभाग के लोगों ने आके पट्टा दिया, जगह बदल सकती है क्या? इतने अज्ञानी लोगों को कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? जय सिया राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, एक ही नारा, एक ही नाम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम।